Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with English subtitles videos. तो आइए एक बार फिर से सीखने और समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू इंग्लिश को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम लोग हमेशा की तरह मूवीज़ के थ्रू, वीडियोस क्लिप के थ्रू यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ख़ास इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो आइए सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इंग्लिश को। और आप लोग यकीन मानिए अगर वीडियो के एंड तक बने रहें तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ आज नया सीख के ज़रूर जाएंगे। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है गाइस, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं बताऊँ किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है सब्सक्राइब की बटन दबाने में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे बात हो रही है आई थिंक, चलिए मैं एक क्लिप आउट पीछे ले चलता हूँ। यस, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है, अगर आपने कहा कि मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश में आप इसे कैसे कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं इन वेरी सिंपल, आई थिंक, मुझे लगता है, वी नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। वैसे ज़रूरत है, नीड टू, अगर आपने कभी मॉडल पढ़ा हो तो मॉडल में नीड टू होता है और इसका इस्तेमाल हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड टू, यानी कि ज़रूरत होना। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। इट मीन्स आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काश हमारे पास ज़्यादा समय होता। काश हमारे पास ज़्यादा समय होता। अगर इसे आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो यू कैन से आई विश। विश का मतलब होता है काश। वी हैड मोर टाइम। इट मीन्स काश हमारे पास ज़्यादा समय होता। आई विश यानी कि मैं ऐसा विश करता हूँ या करती हूँ। वी हैड मोर टाइम यानी कि हमारे पास ज़्यादा समय होता। चलिए चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। अब यहाँ पे बात हो रही है, थर्ड सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तुम ऐसा ही करोगे जैसे तुमसे कहा जाए। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपने कभी ऐसा कहा या फिर किसी से ऐसा कहा कि तुम ऐसा ही करोगे जैसा तुमसे कहा जाए, यानी कि आप वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, तो इन इंग्लिश यू कैन से यू विल डू, यानी कि आप वही करोगे। यू विल डू एज यू आर टोल्ड, यानी कि जैसा तुम्हें कहा जाए। तो यू विल डू एज यू आर टोल्ड। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर सेंटेंस का इंग्लिश हो जाएगा ये पार्टिकुलर ट्रांसलेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोनू सूद सर को, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था भाई। तो अगर ऐसा सेंटेंस अगर आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं कि यू शुड हैव बीन देयर ब्रदर। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव का मतलब वहाँ होना चाहिए। होना चाहिए के लिए हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे बीन भी लगा हुआ है। तो यू शुड हैव, ये अगर आपने पढ़ा हो, ये ग्रामर का एक छोटा सा रूल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्रामर की कोई बात नहीं करेंगे। देखो, अगर आप उसको बार बार बोलते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड से वो वर्ड्स, वो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब निकलते जाते हैं। इसलिए डोंट गो फॉर दी ग्रामेटिकल थिंग्स, क्योंकि हम लोग बचपन में अपनी मातृभाषा सीखने के लिए किसी बुक का सहारा नहीं लिए थे, अपने इन्वायरमेंट से ही सीख गए थे। तो जितना अपना वातावरण इंग्लिश वाला बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि सीधा वही जाना जहाँ मैंने जाने को कहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा वही जाना जहाँ मैंने जाने को कहा था। इन इंग्लिश गो डायरेक्टली टू वेयर। गो डायरेक्टली यानी सीधा वही जाना, टू वेयर जहाँ आई टोल्ड यू टू गो, यानी कि मैंने जाने को कहा था। तो सीधा वही जाना जहाँ मैंने जाने को कहा था। गो डायरेक्टली टू वेयर आई टोल्ड यू टू गो। आई होप आपको यह भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। यहाँ पे सारा अली जी के साथ कुछ बात हो रही थी, और ऐसा अगर आपने ये मूवी देखी हो
तो यहाँ पे बात होती है कि मैं तुम्हें आईफोन ला के दूंगा, मैं तुम्हें आईफोन ला के दूंगा। इन इंग्लिश हाउ विल यू से? यू कैन से इन वेरी सिंपल, आई विल गेट यू एन आईफोन। गेट हमेशा उस चीज़ों के लिए लाते हैं जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं आपको ला के दूंगा, तो आई विल गेट यू एन आईफोन। एन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो यहाँ पे आई पहले है, जिसकी वजह से ऑब्वियस हम लोग एन का यूज़ करते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे एन लिखा गया है। तो आई विल गेट यू एन आईफोन, मैं तुम्हें आईफोन ला के दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे कहा जा रहा है कि तब तक के लिए बैठ जाइए। सो इन इंग्लिश टेक अ सीट अंटिल देन, टेक अ सीट अंटिल देन इट मीन्स तब तक के लिए बैठ जाइए। सो ये पार्टिकुलर सेंटेंसेस हैं एंड आई होप ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।